नमस्कार, मैं हूं अमन सिंह और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज नेटवर्क राजस्थान। राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। छात्रों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाला, पीएम का जलाया पुतला। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पीपलदा विधानसभा के कांग्रेस व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मांगों के समर्थन में इटावा नगर में सुखनी नदी बाईपास से अंबेडकर सर्किल तक पैदल मार्च निकाला गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और काफी देर तक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है। दिल्ली में जिस क्रूरता के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, शिक्षा व्यवस्था के साथ इस देश का युवा कभी भी बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी हक की आवाज उठाने वाले छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। इस घटना से पूरे देश में जन आक्रोश है। देश के लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के साथ जो व्यवहार किया वो भी अमानवीय है। इस अवसर पर इटावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश बैरवा, इटावा मंडल नगर अध्यक्ष मनीष कोठारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं शांति व्यवस्था के लिए इटावा डीएसपी ओम प्रकाश सरावग व एसएचओ अजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। राजस्थान की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजेंद्र कुमार जैन, रिपोर्टर, इटावा, कोटा। पेपर लीक, बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था है और दिल्ली जंतर मंतर पे जिस तरीके से युवाओं के साथ जो अपने हक की आवाज़ जो उठा रहे छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई, क्रूरता की गई, उसको लेकर आज ये पैदल मार्च दिखाया है। एक जन आक्रोश लोगों के अंदर है जो हमने यहाँ पे आज इस विरोध प्रदर्शन में ये व्यक्त करा है। देश के, पूरे देश के युवाओं की, छात्रों की यही मांग है कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जवाबदेही, पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि उनका हक बना रहे, अपने हकों की आवाज़ उठा रहे। और ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठ के है, इस पर देश का भविष्य निर्भर करता है। पर आज ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो दिल्ली जंतर मंतर पे और पूरे देश में सभी की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और अकाउंटेबिलिटी तय हो, पारदर्शिता तय हो। पर चर्चा करना दूर, उनके पास जाना दूर, उनकी सुनना दूर। जिस तरीके से जो व्यवहार किया जा रहा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जी को, जो नेता विपक्ष होते हुए, उनको घसीटते हुए पुलिस लेके गई। तो छोटे मोटों की तो मजाल ही नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से छात्रों को घसीटते हुए पुलिस ने, फर्जी पुलिस ने, पुलिस की मौजूदगी में फर्जी पुलिस ने लाठी मारे, आंसू गैस के गोले दांगे जैसे वो कोई टेररिस्ट हो, मुकदमे दर्ज किए गए। तो सोनम वांगचुक कितने दिनों से अनशन पे बैठे रहे, आखिरी में उनको बिना कुछ सुने करे उनको जबरन उठा के ले गए। भाई पहले भी अनशन पे लोग बैठे, हमने देखे अन्ना हजारे के टाइम पे 3 मंत्री वहाँ पे गए थे, अधिकारी गए थे, उनको सुना था। एक जन आक्रोश का, लोकतंत्र का, संविधान का एक सम्मान था। ये भी उदाहरण हमने गत सरकारों में देखे कि प्रधानमंत्री तक अनशन तोड़वाने गए धरने स्थल पर। आज कोई इस्तीफा नहीं दे रहे, पहले सरकारों में कितने इस्तीफा होते थे। एक उदाहरण है अकाउंटेबिलिटी का, पारदर्शिता का। एक वाजिब मांग अपनी छात्र उठा रहे हैं, ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे। मेरे को तो बहुत दुख है कहते हुए। कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो है मदन राठौर का, कि दिल्ली में जो आंदोलनकारी है वो छात्र नहीं है, वो पत्थरबाज है, वो भाड़े के टट्टू है। शर्म आनी चाहिए उनको। अनपढ़ गवार ऐसे ऐसे पदों पे, मंत्री पदों पे बिठा रखे हैं, इनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ तब जाके देश का सुधार होगा। आज आपकी नाकामी है, इसलिए आज ये पूरी स्थिति पूरे देश भर के अंदर बनी है। युवा सड़कों पे आ चुका है, इस्तीफा तो लेके रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी का तय करना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री छुपे छुपे भागते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के छात्रों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको पेपर लीक पे जवाब देना पड़ेगा। और हर बात पे जो कांग्रेस को कोसते हैं, जब सरकार कांग्रेस की आती है, जब भी उनको कोसते हैं तो समझ में आती है बात। आज जब सरकार बीजेपी की है सभी जगह, केंद्र में, राज्य में, और अपनी तानाशाही, अपनी मनमानी के लिए भी कांग्रेस को ही कोसते हैं, तो ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, इस्तीफे देने पड़ेंगे जैसे पहले में भी होते थे। अपने हक की आवाज़, वाजिब मांग, छात्र युवा सड़कों पे है और हम मजबूती से, कांग्रेस मजबूती से कंधे मिलाकर देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर लोग